हेलो दोस्तों, मेरा नाम एलिश है एंड मेरा सिलेक्शन विप्रो एलाइट 2025 में हो चुका है। तो जैसे कि आपने टॉपिक से देखा होगा कि विप्रो टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक करना इजी है अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तब। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी विप्रो के टेक्निकल राउंड के मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, उनके आंसर्स और कोडिंग एग्जांपल्स। अगर आप 2025 में विप्रो प्लेसमेंट देने वाले हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ऊप्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। ऊप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स होते हैं। पहला, इनकैप्सुलेशन। इसका मतलब होता है डेटा और मेथड को एक सिंगल यूनिट के अंदर रैप करना, जैसे एक क्लास के अंदर वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं। दूसरा, एब्स्ट्रैक्शन, मतलब इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करके सिर्फ फंक्शन दिखाना। एग्जाम्पल एटीएम, हमें सिर्फ विड्रॉ बटन दिखाई देता है, अंदर का पूरा कोड हाइड होता है। तीसरा होता है इनहेरिटेंस, मतलब एक क्लास के प्रॉपर्टीज और मेथड को दूसरी क्लास यूज कर सकता है। इससे रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। एग्जाम्पल, चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के फीचर्स इनहेरिट करती है। और चौथा, पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब एक फंक्शन या मेथड अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। ये दोनों तरीके से होता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। तो ये थे ऊप्स के 4 पिलर्स: इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। अगर आपको ये क्लियर है तो आप इजीली टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। इस कोड में हमने एक क्लास बनाई है एनिमल, जिसमें एक मेथड है साउंड। फिर एक डॉग क्लास बनाई जो एनिमल को एक्सटेंड करती है और उसे साउंड मेथड को ओवरराइड करती है। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं एनिमल a इक्वल टू न्यू डॉग और a डॉट साउंड कॉल करते हैं, तो आउटपुट आता है डॉग बार्क्स। मतलब मेथड का बिहेवियर रन टाइम पे डिसाइड होता है। यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म, स्पेशली रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं डीबीएमएस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो हर टेक्निकल इंटरव्यू में आता है। उसका नाम है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक टेक्निक है जिसमें हम डेटाबेस को डिजाइन करते वक्त डेटा रिडेंडेंसी को कम करते हैं और डेटा कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करते हैं। मतलब एक ही डेटा मल्टीपल जगह रिपीट ना हो और डेटाबेस इफिशिएंट बन जाए। एंड इसका डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को कहते हैं 1NF। हर कॉलम के अंदर सिर्फ एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए, यानी डेटा इंडिविजुअल हो। एग्जाम्पल, अगर कोई कॉलम में मल्टीपल फोन नंबर रखे हैं तो वो 1NF वायलेट करेगा। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है 2NF। टेबल पहले 1NF में होना चाहिए और पार्शियली डिपेंडेंसी रिमूव होनी चाहिए। मतलब नन की एट्रीब्यूट सिर्फ एक पार्ट को प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म होता है 3NF। टेबल पहले 2NF में हो और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव हो। मतलब एक नन की एट्रीब्यूट दूसरी नन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो अब चलिए बात करते हैं एसक्यूएल के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जॉइंस। ये टॉपिक ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। जॉइन का यूज होता है 2 या 2 से ज्यादा टेबल को कंबाइन करने के लिए बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम्स। सबसे कॉमन टाइप्स ऑफ जॉइन है इनर जॉइन। ये सिर्फ वही रिकॉर्ड रिटर्न करता है जो दोनों टेबल में मैच करता है। एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल है तो इनर जॉइन से हमें सिर्फ वही एम्प्लॉय मिलेगा जिनका डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है। दूसरा होता है लेफ्ट जॉइन। ये लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड रिटर्न करता है, चाहे रिटर्न टेबल में मैच हो या ना हो, और अगर मैच नहीं मिला तो नल रिटर्न होता है। दूसरा है राइट जॉइन। ये बिल्कुल ऑपोजिट है। राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड रिटर्न करता है, चाहे लेफ्ट टेबल में मैच हो या ना हो। फुल जॉइन, ये दोनों टेबल के सारे रिकॉर्ड रिटर्न करता है, चाहे मैच हो या ना हो। तो अब चलिए इस क्वेरी को समझते हैं।
इस क्वेरी में हमने दो टेबल्स यूज किए हैं, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। यहाँ ई और डी उनका शॉर्ट फॉर्म या एलियास है ताकि क्वेरी छोटी और रीडेबल बन जाए। सेलेक्ट ई डॉट नेम डी डॉट डिपार्टमेंट नेम का मतलब है हमें एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय का नेम चाहिए और डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट का नाम चाहिए। फिर इनर जॉइन डिपार्टमेंट डी लिखने का मतलब है कि हम एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं और ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी इक्वल टू डी डॉट आई डी कंडीशन लगाई गई है। इसका मतलब है एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट टेबल का आईडी अगर मैच करेगा तभी रिकॉर्ड आउटपुट में आएगा। तो इस क्वेरी का रिजल्ट होगा एम्प्लॉय के नाम उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के साथ, लेकिन सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखाई देगा जहां दोनों टेबल में मैचिंग डिपार्टमेंट आईडी हो। तो अब चलिए एक सिंपल जावा प्रोग्राम लिखते हैं जिससे हम चेक करेंगे कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं। इस प्रोग्राम में हमने एक नंबर लिया है n इक्वल टू 29, फिर एक लूप चलाया है फॉर इंट i इक्वल टू 2, i लेस देन इक्वल टू n/2, i प्लस प्लस। अगर n किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है मतलब रिमाइंडर 0 आता है तो फ्लैग इक्वल टू 1 सेट हो जाता है और लूप ब्रेक हो जाएगा। आखिर में अगर फ्लैग 0 है तो मतलब नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ है, इसलिए वो प्राइम नंबर है, और अगर फ्लैग 1 है तो नंबर प्राइम नहीं है। इस एग्जाम्पल में आउटपुट होगा 29 इज प्राइम। तो अब चलिए एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम एक स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे। इस प्रोग्राम में हमने एक स्ट्रिंग ली है विप्रो, फिर एक एम्प्टी स्ट्रिंग रेफ बनाई है। लूप स्टार्ट होता है लास्ट कैरेक्टर SE स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1 और हर रिपीटेशन में एक कैरेक्टर को रिवर्स में ऐड करते हैं। जब लूप खत्म होता है तो रिफ के अंदर हमने रिवर्स स्ट्रिंग मिल जाती है। आउटपुट होगा ओरिजिनल स्ट्रिंग विप्रो है, रिवर्स स्ट्रिंग होगा ORPIW एस्ट्रिक। ये अप्रोच बिगिनर फ्रेंडली है और इंटरव्यू के लिए काफी कॉमन क्वेश्चन है। तो अब हम लोग एक बहुत ही कॉमन कोडिंग क्वेश्चन देखते हैं, फिबोनाची सीरीज। इस प्रोग्राम में हमने फर्स्ट 2 नंबर लिए हैं n1 इक्वल टू 0 और n2 इक्वल टू 1। ये फिबोनाची सीरीज के फर्स्ट 2 नंबर होते हैं। फिर एक लूप चलता है 2 से स्टार्ट करके टोटल काउंट तक। उसके बाद हर इलिट्रेशन में हम n1 और n2 को ऐड करके n3 निकालते हैं और n3 को प्रिंट करते हैं। उसके बाद n1 को n2 और n2 को n3 असाइन कर देते हैं ताकि नेक्स्ट नंबर कैलकुलेट हो सके। आउटपुट होगा 0 1 1 2 3 5 8 1 3 2 1 3 4। ये सिंपल इलिटरेटिव अप्रोच है और इंटरव्यू में काफी कॉमनली पूछा जाता है। अगर आप रिकर्सन यूज करना चाहते हैं वो भी एक एडवांस अप्रोच है। अब चलिए कुछ बेसिक कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट देखते हैं जो विप्रो इंटरव्यू में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। स्टैक वर्सेस क्यू। स्टैक काम करता है लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे, मतलब जो लास्ट में आया वो पहले निकलता है। एग्जाम्पल अंडो फीचर इन MS वर्ड या ब्राउजर बैक बटन। क्यू काम करता है फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे, मतलब जो पहले आया वो पहले निकलता है। एग्जाम्पल प्रिंट क्यू या OS प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग। इंटरव्यू में बस ये क्लियर होना चाहिए कि स्टैक लीफो और क्यू फीफो फॉलो करता है और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना बेस्ट है। नेक्स्ट हमारा आता है कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूशन फास्ट होती है। एग्जाम्पल C++। इंटरप्रेटर कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूशन स्लो होती है लेकिन डीबगिंग इजी होती है। इसका एग्जाम्पल होगा पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट।
इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए, मतलब सिंपल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दीजिए। ये दोनों कॉन्सेप्ट फ्रेशर के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस। प्रोसेस एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है जिसका अपना मेमोरी स्पेस होता है। एग्जाम्पल, अगर आप ब्राउज़र ओपन करते हैं, हर ब्राउज़र एक प्रोसेस है। थ्रेड एक लाइट वेट यूनिट होती है जो एक प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूट होती है और मेमोरी शेयर करती है। एग्जाम्पल, ब्राउज़र के अलग अलग टैब्स थ्रेड की तरह काम करता है। मतलब एक प्रोसेस अगर मेमोरी के साथ इंडिपेंडेंट होता है और उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड रन कर सकते हैं जो शेयर्ड यूज़ करते हैं। इंटरव्यू में बस ये डिफरेंस क्लियर एक्सप्लेन करना होता है बस। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही प्लेसमेंट प्रिपरेशन वीडियोस के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर विप्रो इंटरव्यू।